नमस्कार, आप देखते हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम संभूषण गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी। गोरखपुर जनपद में धुआंधार रैली प्रारंभ हो गई बा। चूंकि आज गोरखपुर में और ऐतिहासिक रैली कहल जाता कि समाजवादी पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग कहता ना कि अखिलेश के संगे प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रही। गोरखपुर के सिकटौर वाले क्षेत्र में जो रैली भइल, ई भीड़ का कहतिया, यहाँ के लोग का कहतन, स्थानीय लोग से भी हम जानब, लेकिन उनके कार्यकर्ता नेतागण से भी जानल जरूरी हुई कि आज ये भीड़ के देख के का मिजाज बना था। क्योंकि गोरखपुर जनपद है और गोरखपुर सीएम सिटी है। यहाँ से क्योंकि भगवा तो सीधे सीधे बीजेपी के लोग लहरावेलन और कहलन कि बहुत विकास, बहुत काम, वो काम के बलबूते फिर से बीजेपी 400 पार का नारा के तोड़त, मिथक के तोड़त आप लोग कामयाब हो पाई गोरखपुर में? पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हार रही है जी। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हार है। अच्छा। और 400 के बाद 143 बचता है, उसमें भी 3 और घटा दीजिए, 140। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर आवता? देश में बढ़ल महंगाई, अच्छा, गरीबी, बेरोजगारी, किसानन के उत्पीड़न, नौजवानन के ऊपर लाठीचार्ज, बहन बेटियन के साथे दुर्व्यवहार, जनता मन बना चुकी है। इस बार ये नहीं, जनता को याद पड़ रहा है कि हमने 300 रुपया, 350 रुपया सिलेंडर खरीदा था, 60 रुपया दाल, 80 रुपया तेल, 65 रुपया, 70 रुपया डीजल, 80 रुपया पेट्रोल, सबको याद पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोरोना की स्थिति में जो लोग बॉम्बे, बंगलौर, गुजरात से पैदल चढ़ के आए हैं, उन सारे लोगों के परिवारों को याद है कि अब नहीं। अच्छा। वैक्सीन की भी स्थिति यही है कि वैक्सीन का मालिक कह रहा है कुछ गलतियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। सारी चीजें जनता को याद पड़ रही है और जनता मन बना चुकी है कि अब भाजपा नहीं। किसानों को सम्मान निधि, गरीबन के राशन, युवन के और लोग के अलग अलग तरह से सुविधा इस सरकार दे रहल बा। का बूथ स्तर पे आप ये बात की अपने कार्यकर्ता के, अपने जनता के, आम जनता की बात पहुंचा पौले बड़ी का कि ई बीजेपी नहीं या फिर बीजेपी के ही बेरोजगारी मुद्दा और भी तमाम बात? हर उस नौजवान को जो रोजगार की तलाश में फार्म भरता है, इम्तहान देता है, और जब वापस घर आता है तो पर्चा लीक, उसको बातें याद पड़ रही है। उसके माँ बाप के द्वारा मांगा हुआ कर्ज, दूसरे से उधार पैसे से जो इम्तहान जाता है, वो भी याद पड़ रहा है। कि रिजल्ट आता, उसको मिलता कि नहीं मिलता, ये सेकेंडरी बात है। अच्छा। फर्स्ट बात तो उसका इम्तहान हुआ, पर्चा ही वो हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश में है और देश में, जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी, 3 साल से 2 साल से प्रैक्टिस करके दौड़ते दौड़ते किसी तरह वो जाता है और 4 साल में घर चला आएगा। उसकी नौकरी मानी जाए या न मानी जाए, उसको ये भी याद पड़ रहा है। यानी ये लिए लगा था कि ये बारी अब बीजेपी के आप। दूसरी बात मैं कह दूं आपसे, मैं यहाँ अध्यक्ष भी रहा 2 बार महानगर का, आज समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। एक एक बूथ पर, एक एक सेक्टर में हमारे सेना तैयार है और वो निरंतर गांव में बता रही है कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। आज तो संविधान है, कानून है, तो कुछ बोल ले रहे हो। ये सारी बातें लोग अपने मन और दिमाग में, और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टियां ने जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मैदान में है। जनता यह तय कर चुकी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनाएगी। यानी संविधान बचाए के ये पर्व चुनाव का एवरी आप युवा बानी, का लगता आपकी संविधान बचा पाइबा आप? देखिए, ऐसा है कि इस देश को बेरोजगार करने में भारतीय जनता पार्टी की ये 10 साल की सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है। बेरोजगारी या चरम सीमा पर है। अगर पहली बात की जाए रोजगार की, तो इंसान की जीविका कैसे चलेगी? इसीलिए एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है कर्ज की वजह से। जी। देखिए, जिसका परिवार होता है उसको परिवार का दर्द होता है, पर जिसका परिवार नहीं है
उसको कोई किसी परिवार से लेना देना नहीं है। आप बताइए कि वैक्सीन के माध्यम से देश के न जाने परिवार कितने की लोग- बात मोदी जी कहलन कि पूरा देश हमारा परिवार है, योगी जी कहना पूरा देश देखिए, हमारा परिवार है। ये लोग इनकी कथनी और करनी दोनों अलग है ना। करनी और कथनी में तो इनके बहुत फर्क है, यही इनकी परिभाषा है। इनके लोग आज खुद परेशान हैं कि कैसे दो इंजन आपस में टकरा गया। दिल्ली और यूपी तो हमेशा लड़ता रहता है, इन लोगों में खुद ही एकता नहीं है। पहली चीज मैं अपनी बात पे आता हूं कि बेरोजगारी की वजह से नौजवान आज गठबंधन की तरफ उम्मीद देख रहा है, उम्मीद की नजरों से कि जो वैकेंसी आएगी गठबंधन की सरकार बनते ही, वो कहीं ना कहीं हर परिवार में खुशहाली लाएगी। इनके पास क्या एजेंडा है? इनके पास है धर्म का एजेंडा। हिंदू और मुसलमान को बीच में लड़ा देते हैं, ठीक है। इनके कोई भी प्रवक्ता या प्रधानमंत्री जी कभी बेरोजगारी पे एक शब्द बोलो हो तो बताइए, ठीक है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की आप रैलियां देखिए, वो रैली नहीं रैला है। आप देख रहे होंगे जो हुजूम देखने को मिल रहा है। इनके रैली से लोग निकलते हैं तो कहते हैं कि हमके 200 नहीं दिला, हमके प्रधान पैसा नहीं दे। इनकी रैली पेड है, और जबकि नौजवान इतना उत्साहित है कि मंच तक पहुंच जा रहा है, बैरिकेटिंग का बंधन टूट जा रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो नौजवान अपने मन से वहां गया है, ना कि पैसे और रुपये से उसको बुलाया गया है। मतलब का ये नौजवान बूथ तक भी पहुंच जाएगा। बिल्कुल, इस बार नौजवान बूथ पर थी, पहले भी बूथ पे था, अभी भी बूथ पे है, और क्रांति लाने को इसलिए तैयार है क्योंकि उसको पता है कि घर में 8500 रुपए महीना मिलेगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये लोग आप जिसकी बात कर रहे हैं, इनके राशन की उसकी गुणवत्ता तो जांचिए। निहायती उसमें जितना राशन है उससे ज्यादा छपाई मोदी जी और योगी जी की फोटो का उस पे लगा है, क्योंकि ये प्रचारवादी लोग हैं, ये प्रचार पे जीवित हैं। शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग, समाजवादी पार्टी तो होर्डिंग लगवाई नहीं, ये जनता के पैसे को प्रचार के माध्यम से बर्बाद करने वाली सरकार है। और याद रखिएगा, इस बार ऐसे नतीजे आएंगे कि हर आदमी चौंक जाएगा। ये खत्म होने जा रहे हैं, ठीक है ना। मोदी जी के भाषण से पेट नहीं भरने वाला। इस बार नतीजे ऐसे आएंगे कि चौंका देने वाले नतीजे होंगे। लोग ई बताओ तन गोरखपुर के तमाम जिम्मेदार लोग, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग, यूथ लोग, और तिवारी जी भी अभी बहुत कुछ बतौला ना। और भैया आप बताएं कि कितना कॉन्फिडेंस, जितना ही बताओ तो उतना कॉन्फिडेंस अंदर से मजबूती बा का। कॉन्फिडेंस का असर तो यही है कि आपको 4 तारीख को नजर आ जाएगा कि कॉन्फिडेंस क्या बोलता है। ये कॉन्फिडेंस, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रही है। जनता आपकी बार एहसास करा देगी इन दंभकारी और इस दमनकारी लोगों को उनका स्थान दिखा के, उनको पहुंचाएगी रसातल, जनता पहुंचाएगी। पूरा जनता मूड बना ले, जनता मूड बना। जनता, ये 6वां चरण है। आज ऐलान जाके आप क्षेत्र में देखिए, हम 7वें चरण का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 6वें चरण में ही पूरा का पूरा समापन हो चुका है, बस अब ताला लगना 7वें में बाकी बचा हुआ है। 400 पार जो नारा, ये 400 पार अभी हमारे नेता ने कहा है। ये 400 के बाद 543 जो सीटें हैं, तो वो 143 की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें भी 3 हटा दीजिए, मात्र 140 की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी वो अपने जुबान से ही खुद उल्टा हो गए ना, कहा 400 पार, 400 यहर और फिर 143। देखिए, अब की बार तो गोरखपुर के साथ पूरा देश में मोदी जी के जोन मिली रिजल्ट 4 जून के, वो आप देख ही ले में। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे बा, जो आप कहनी है कि मोदी जी कहते है कि पूरा देश हमारा बा, पूरा देश हमारा परिवार है। तो हमारे एक आपसे सवाल बा कि बताई, मोदी जी इहो तो कहले रहना कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार दे, तो ये बतिया आप और लोगों से कहे नहीं पूछा था नहीं कि वो 2 करोड़ रोजगार बा मोदी जी दिहना नहीं दिहना है। और ये कहले रहना कि हम 15 लाख रुपया भी देवे। तो ये चुनाव में आप लोगों के इहो कहे ला पूछे चाहिए कि का 15 लाख रुपया आयल कि नहीं आई, का रोजगार मिलल कि नहीं मिलल। ये बताई, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, ये सब मिल के ये समय जौन महिला के लिए 8500 रुपया हर महीना जौन लेके आयल बा। अभी बताई, इससे कितना ज्यादा विकास हुई। जौन की 5 किलो केवल राशन पे आप कहता नहीं कि उनका सरकार बनी, तो ये 5 किलो राशन के साथ ओके साथ नमको और दलियो तो लगेला, लेकिन ये सब दिए माननीय अखिलेश यादव जी। और आटा भी दिए, आटा के साथ अब डाटा भी दिए। तो इहो बतिया तनी अब बताई में तो और अच्छा रही भाई, तब आपके चैनलवा मन की देखल जाइए, चावल लोग देख पाइए जब डटवा चली तब। तो ये सब देखते हुए और आपके डटवा भी लोग देखे, एक नाते गोरखपुर के साथ पूरा देश के लोग अब इंडिया गठबंधन के चुनता। और अब की 400 तो वो लोग हरते बने, हमन की एगो फिर से ऐतिहासिक सरकार फिर बना जाती है। ऐतिहासिक सरकार समाजवादी पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग बनाया जाता। ये बताओ था कि 400 मोदी जी हारे जाता और 143 पे इनका लड़ाई हुई। लेकिन वक्त बताइए, आखिरी चरण का चुनाव बाकी बा और 6ठे चरण का चुनाव आज संपन्न होता। गोरखपुर में अखिलेश और प्रियंका का रैली रहल, रैली से लोग इकट्ठा रहलन और वहीं से
कुछ आपन बात बतौलन, लेकिन वक्त बताई 4 जून के केकर बनी सरकार। देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम, कैमरा पर्सन मनोज संग, हम शंभू सर।